कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की मैं वीडियो लाया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कैसी लाइफ होती है एक सेलर की शिप ज्वाइन करने के बाद। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि शिपिंग ज्वाइन करें या नहीं ना करें। लाइक जब पैसा देखते हैं, यूनिफॉर्म देखते हैं या अलग अलग कंट्री में घूम रहे हैं, दूसरों की वीडियो देखते हैं तो मन करता है ज्वाइन कर लो, इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन कम है, 10th 12th के बेस पर ज्वाइनिंग हो रही है क्योंकि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं आगे आगे। कईयों के सपने होते हैं शुरू से कि भाई यूपीएससी करे। मैं एक जनरल मन बता रहा हूं आपको, आईएएस करे, आईपीएस का एग्जाम दे या फिर कोई भी जो उनके है ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम दे। पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वापस से वो 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करें, फिर उसके बाद 1-2 साल तैयारी करें, मतलब 5-6 साल लग जाएगा। उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा, या नहीं हुआ तो रिजल्ट 0 और उम्र भी 26-27 साल हो जाएगी। तब तक मन करता है कि यहाँ पर अगर होते तो भाई सेकंड ऑफिसर तो बन ही गए होते, 3-4 लाख रुपए तो कमाना चालू ही कर दिया होता है। ऐसे कई सवाल मन में आते हैं और बिल्कुल सही सवाल है। ऐसा सवाल सोचना उचित भी है क्योंकि एक मिडिल क्लास की फैमिली, एक नॉर्मल क्लास की फैमिली जो बेसिकली बिहार और यूपी के गांवों से बिलोंग करते हैं, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं, या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वो कहीं से भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया क्योंकि वहां के लड़कों का सपना ज्यादातर होता है कि यूपीएससी क्लियर करें, आईएएस बने, आईपीएस बने, मगर किसी तरीके की फाइनेंशियल कंडीशन में वो ये चीजें नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूं मैं। और उसके अलावा बाकी भी ये वीडियो देख सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंस्पायरेशन वीडियो है। आप देखोगे, इंस्पायर्ड होगे, आपको अच्छा लगेगा वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये मैंने अपने एक जो सब्सक्राइबर है उसके कमेंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने मुझे कमेंट किया कि सर मेरा तो सपना यूपीएससी क्लियर करने का था, मगर हमारी कंडीशन इतनी नहीं है कि वहाँ तक हम पहुँच पाएँ और उतना वेट कर पाए। बिकॉज मेन चीज़ है वेटिंग। अब 17-18 साल के बाद तो वैसे ही यार सबकी नज़र मतलब ऐसे होती है, आस पड़ोस के लोग पूछने लगते हैं भाई अब क्या करेगा, घर वाले पूछने लगते हैं अब क्या करेगा। ऐसा लगता है जैसे यार 12th करते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1-2 महीने तो रिलैक्स लगता है, उसके बाद नहीं। बहुत तगड़ा ट्रांजिशन होता है आफ्टर 12th। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ और आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा या हुआ होगा। तो बात करते हैं यूपीएससी की। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या मैं डीएनएस कोर्स करूंगा तो यूपीएससी दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो इसका जवाब मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली डीएनएस क्या है? डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। और बीएससी कितने साल की होती है? 3 ईयर की होती है। तो ये डीएनएस है तो ये तो 1 ईयर की ही है। तो 1 ईयर के बाद आप जो 18 मंथ्स ऑन बोर्ड कर रहे हो, ये भी तो 1.5 ईयर हो गए, तो 2.5 ईयर हो गए, और 6 मंथ जो आपके सेकंड मेट में टाइम लगता है, तो टोटल 3 ईयर हो गए। तो ये सारा टाइम इंक्लूड होता है। और आफ्टर 3 ईयर जब आप सेकंड मेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आपके हाथ में सेकंड ऑफिसर की सीओसी होती है, उसके बाद में आप आराम से आपको बीएससी नॉटिकल साइंस मिल जाएगा। बीएससी नॉटिकल साइंस कहाँ से मिलेगा? आईएमयू सीईटी से। वहां से आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी और जो कि इक्विवेलेंट होती है बीएससी के। आप इसके बेस पे कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। और बंदों ने दिए हैं, बंदों ने क्लियर भी किए हैं। तो जिनके मन में ये अगर एक तमन्ना है कि भाई फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो आप डीएनएस करने के बाद जब आप सेलिंग करोगे तब भी आपके पास 6-7 साल, 22 साल के जब आप हो जाते हो तो आपके 7-8 साल होते हैं। आप शिप पे काम कर सकते हो। शिप पे काम करोगे, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर बन के आपके पास पैसा आएगा और आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो। जब आप साइन ऑफ करके घर जाते हो, आप थोड़ा लंबा रुको, 4 मंथ 5 मंथ रुको और अपने यूपीएससी की तैयारी करो, एग्जाम की तैयारी करो, एंड आप क्लियर कर सकते हो। अगर मन में तमन्ना है यार, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। सच बताऊं, सब हमारे ऊपर है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर हमने बनाया, ना कि कंप्यूटर ने हमको बनाया है। मेरा तो यही मानना है कि इंसान भगवान से बड़ा कुछ नहीं है और जो इंसान है वो भगवान की देन है। तो इंसान चाहे तो सब कर सकता है, उनके पास दिमाग है, सब कुछ है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपका सपना है कि भाई मैं यूपीएससी करूं
बस किन कारणोंवश नहीं कर पा रहा हूँ। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, आप कहोगे कि बिना पढ़े यूपीएससी कर लूँ तो वो तो सवाल ही नहीं है। कई सोचेंगे पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के ऊपर मैंने इसमें भी वीडियो बनाई थी, पढ़ना तो भाई यहाँ भी पड़ेगा आपको। लेकिन कईयों में होता है कैलिबर, वो जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, बट किसी कंडीशन वो नहीं कर पाते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। बाकी रही फाइनेंशियल, तो यहाँ भी पैसे लगते हैं, तो यहाँ के लिए मैंने आपको बताया ही था। अगर आप कंपनी स्पॉन्सरशिप निकाल लेते हो, इंस्टीट्यूट का लेटर है, तो आपको लोन हो जाएगा। लोन 100% आप लोन ले लो, जो भी कॉलेज की फीस है वो लोन के थ्रू कर लो। बस मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, पैसे इधर उधर मत फंसाओ। और आपकी अगर परसेंटेज कम है तो भाई मैंने बता दिया, कंपनी की डिमांड है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब जैसा फ्लीट मैनेजमेंट में मैंने बताया था 70% है, तो 70% लाना ही होगा। आप कोई बोलेगा भाई मेरे 69.9 है, तो नहीं, 70% मांगे हैं तो उन्होंने 70% ही चाहिए। 2 ईयर का ही गैप होना चाहिए 10th के बाद, तो 2 ईयर। ये नहीं कि इम्प्रूवमेंट देने के बाद फ्लीट का दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कंपनी में है, ऐसा नहीं कि आपके पास रास्ते बंद हो गए और एक फ्लीट ही कंपनी है। भाई एक से एक टॉप क्लास कंपनी है। एक बार आपके हाथ में, मैं बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनो इस वीडियो को, एक बार आपके हाथ में अगर COC आ गई ना, तो जिसको बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जो कि DG शिपिंग से मिलता है, तो आप हर जगह के लिए एलिजिबल हो। कोई भी कंपनी में जा सकते हो, उसके बाद भी फ्लीट में जा सकते हो। अगर फ्लीट में जाने का सपना है या किसी कंपनी में जाने का सपना है तो COC आने के बाद कर लो। मेन चीज़ है आपकी कैडेटशिप की ट्रेनिंग भाई हो गई ना, तो सब कुछ हो गया। अब मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी भाई, यहाँ पे ज्ञान देने वाले बहुत हैं, मैं देखता रहता हूँ यार बंदे क्या क्या बताते हैं, भाई ऐसा करो वैसा करो। खुद सेल नहीं कर पाए, आप लोगों से पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों को कोर्सेज करा के, आप लोगों को बुक्स बेच के वो इस तरीके से कमा रहे हैं। क्या पहले नहीं होते थे? पहले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, पहले भी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी हुआ है। तो आप उन सब में मत फंसो। इतनी तो ये पैसे आप बचा के रखो तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर इतना ही पैसा होता तो फिर इधर ही क्यों आते? सिंपल सी बात है यार, हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम क्यों करेंगे? अपना खुद का कोई बिजनेस करेंगे ना, नौकरी के पीछे ही नहीं पड़ते। नौकरी का मतलब है नौकर बन के रहना, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ आओ, अगर आपका UPSC निकला तो निकला, सेकंड मेट के बाद, नहीं तो चीफ मेट कंटिन्यू करो, कैप्टन का एग्जाम दो। यहाँ कौन सा ये हो रहे हो। रही बात सेफ्टी की, दूसरों से पूछोगे तो भाई वो मना ही करेंगे, आस पड़ोस से पूछोगे तो कई तो इसलिए मना कर देते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई ये आगे निकल जाएगा। वो है ना, दोस्त फेल हो जाए तो भी गम होता है, दोस्त आगे निकल जाए तो भी गम होता है। तो इट्स अ काइंड, ये दुनिया है, दुनिया का ह्यूमन नेचर है, इसमें किसी को कोई गलती नहीं है। बट हमारी लाइफ ऐसे ही है। एक मेल होना बहुत आसान नहीं है, बट आजकल तो फीमेल्स भी हैं शिपिंग में, अच्छी अच्छी रैंक पे हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका भी सिलेक्शन हो रहा है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। ऐसा नहीं है, वो भी कर रही हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मन में ये सोचना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास। गाते थे ना वो गाना बचपन में, याद होगा आपको, प्रेयर के टाइम में। तो उस गाने का सही उपयोग करो, आप जरूर कामयाब होंगे। एक टाइम टेबल बना लो कि भाई, एक रूटीन बना लो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। ये इंस्टाग्राम के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, टाइम बर्बाद होगा, डाटा वेस्ट होगा, दिमाग का भी वेस्टेज होगा। बस अपनी पढ़ाई करो, अपना लक्ष्य रखो, और अगर आपको UPSC देना है दो और ख़त्म करो। तो होपफुली वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ। आपका एक आर्म गार्ड के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे 10-15 डेज लगेगा। जो भी सुन रहे हैं अपने डिफेंस वाले कि भाई सिक्योरिटी, उसमें देखो 2 वीडियो बनाऊंगा। एक तो बनाऊंगा कि आर्म गार्ड का, और एक सिक्योरिटी ऑफिसर का जो क्रूज लाइनर में होता है, कौन कौन सी कंपनीज लेती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा मेरे को टाइम दे दो, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द कंपनी नेम जो जेन्युइन है, अच्छी कंपनी कौन सी है। बट मैं डेफिनेटली डालूंगा, गिव मी एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये मैं खाली टाइम में वीडियो डालता हूँ, अपने बाकी वर्किंग टाइम में मेरे पास और भी काम होते हैं। तो चलिए गाइज, फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी।